क्या आप जानते हो कि ईसाई कौन है? ईसाई वो नहीं है जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो यीशु मसीह को बचपन से जानते हैं, हम तो यीशु मसीह में पैदा हुए हैं। नो, इट इज़ नॉट है क्रिश्चियन, ये मसीह नहीं है। मसीह केवल वही है जो यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्रिश्चियन। जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी करते हैं वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है। जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को माने। जिसकी आज्ञा मानते हैं असल में वही ईसाई है। इस ईसा मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग ईसाई कहलाते हैं। ना कि जो अपने आप को ईसाई बोलते हैं वो उनकी बातों से प्रकट नहीं होता, लेकिन उनके कामों से लोग जान जाते हैं कि वो ईसाई है, वो परमेश्वर की संतान है। उनके कामों से वो जान लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। ये साइन होगा कि आप प्रभु की संतान हो, क्योंकि उसने आप पर मोहर लगाया। क्योंकि जिनमें पवित्र आत्मा की मोहर होगी वो उसके राज के वारिस होंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की मोहर हर एक पर लगना जरूरी है। जो प्रभु के लोग होंगे उसके पास उनका आत्मा होगा, जिससे लोग जान लेंगे कि आप परमेश्वर की संतान हो, और आत्मा के फल उनमें दिखाई देंगे। आत्मा के 9 फल वो उनमें दिखाई देंगे। लेकिन जो प्रभु के नहीं होंगे, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं होगा, परमेश्वर की मोहर उनमें नहीं होगी, वो अपने आप को ईसाई तो समझेंगे लेकिन वो परमेश्वर के नहीं होंगे, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया, आज्ञा की अवहेलना की, अपने आप को ईसाई समझा और उन्होंने अपने आप को धोखा दिया। और वो केवल अपने आप को धोखा देंगे। लेकिन जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, भय मानना, परमेश्वर का आदर करना, रिस्पेक्ट करना, ऑनर टू द गॉड, परमेश्वर को आदर करना, उसका भय मानना होता है। पाप से बचना, उसकी आज्ञाओं में चलना ही उसका भय मानना होता है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आप रिस्पेक्ट करते हो इसलिए पाप नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। आप आदर करते परमेश्वर का, आप जानबूझ के पाप नहीं करेंगे। कई लोग आत्मा तो पा लेते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका लगाव संसार से होता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां उनमें होती है। तो उन कमियों के कारण वो क्या करते हैं, आत्मा को बुझा देते हैं। क्योंकि आप अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो क्या होता है, आप परमेश्वर की आत्मा को बुझा रहे हैं। आप परमेश्वर की आत्मा का अनादर कर रहे हैं, तो वो आत्मा धीरे धीरे आप में कम हो जाएगा और वो आत्मा आप में बुझने लगेगा। जो आत्मा का अंदर, जो आत्मा की आग आपके अंदर है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप उससे बुरे स्वभाव से नहीं बदले, उन पापों से नहीं मुकरे, तो वो आत्मा आपको छोड़कर चले जाएगा। क्योंकि वो आत्मा पाप के साथ, बुराई के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा पवित्र है, आपको मौका देता है, आपको सहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। मतलब आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण पवित्र आत्मा बुझ रहा है, और वो आप में बुझ जाएगा तो आपको छोड़कर चले जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आता तो है सामर्थ्य के साथ, सबको दिखाई देता, लेकिन जब जाता है तो पता नहीं चलता। और आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा में हो, लेकिन आपकी गलतियों के कारण, आपकी कमियों के कारण, आपके गलत स्वभाव के कारण, आपके पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चले गया, और आप अब तक गलतफहमी में हो कि परमेश्वर का आत्मा आप में है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आत्मा को मत बुझाओ, और तू आत्मा के चलाए चलो, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान ठहरेंगे।